ओके श्योर। जो इसका पर्पज है वर्कशॉप का, सबसे पहले तो मैं इसका पर्पज आपको बता देता हूँ। हमारा सिंपल ये है कि जो लोग भी किसी भी वजह से हेजिटेट होते हैं अपने मामलात में, अपने बिजनेस में, अपने रिश्तों में, अपनी किसी भी चीज़ में, सिर्फ एक चीज़ की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ की वजह से वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते, और वो सिर्फ होती है एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि वो जो है वो अपने अंदर वो एतमाद नहीं होता उनके अंदर ऐसा, या वो उस चीज़ के लिए कर नहीं पाते, इनिशिएटिव नहीं कर पाते। तो इस वर्कशॉप का ओवरऑल जो मकसद था वो यही था कि हम कुछ गपशप करेंगे, कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ एक्सरसाइजेज आपसे करवाएंगे, जिससे ये होगा कि आपको एक सेल्फ स्टीम आपकी जो है वो बहाल होगी। आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होगा कि हाँ यार, यहाँ पर कोई भी लूजर नहीं है। हम सब लोग जो हैं वो एक इक्वली एक लेवल के ऊपर जो है वो पैदा होते हैं। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको बाद में बढ़ाया जा सकता है, ये एक स्किल है। तो सबसे पहले मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करूं, तो बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप जॉब करते हैं, और जॉब के अंदर आपके दो लोग हैं, एक कॉन्फिडेंट है एक नॉन कॉन्फिडेंट है, तो जो कॉन्फिडेंट बंदा है वो आपके क्रेडिट खा जाएगा। वो आपसे पहले, आपसे कम काम करते हुए, आपसे कम इनपुट जो है वो उसकी होगी, इसके बावजूद भी वो आपसे ज्यादा लाइमलाइट में होगा, वो ज्यादा आपसे उसको उसको जो है नवाजा जाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो जो एक कॉन्फिडेंट पर्सन है वो अपने बिजनेस को कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर तरीके से लेके चल पाएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के ऊपर काम कर पाता है। अगर आप किसी रिलेशन में है तो रिलेशन में आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस हम अक्सर ये लफ्ज यूज करते हैं, एक्चुअल में ये है क्या चीज़ है? ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। मैंने इसको ना एज ए प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया, सिर्फ मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा था, मैं आपको साथ साथ मार्क करता जाऊंगा, ठीक है? ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, एक माइंड सेट है, एक अप्रोच है, जिसमें एक बंदा किसी भी टास्क को करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, कुछ भी परफॉर्म करने के लिए, या कुछ भी कहने बजाने बोलने के लिए खुद को कैपेबल मानता है और समझता है। इस चीज में वो शेवर नहीं करता, इस चीज में वो घबराता नहीं है। बड़ी मैं सिंपल सिंपल आपको फॉर्मूला इसका बता रहा हूँ। वो घबराता नहीं है, वो किसी किस्म की हेजिटेशन का शिकार नहीं होता, हिचकिचाता नहीं है, झिझकता नहीं है। बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबल अंदाज में वो अपने जो वो करना चाह रहा होता है, जो बात करना चाह रहा है, जो काम करना चाह रहा है, उसको वो इनिशिएटिव ले लेता है। उसके एंड रिजल्ट क्या होते हैं वो बात की बात है, लेकिन वो अच्छे तरीके से उसका इनिशिएटिव ले पाता है, जिसकी वजह से उसके कामयाबी के चांसेस जो हैं वो एक नॉन कॉन्फिडेंट पर्सन के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है? और कॉन्फिडेंस जो है वो एक स्किल है। कॉन्फिडेंस जो है वो ये कभी नहीं होता, अगर ये मिसकंसेप्शन हो ना आप में कि जी एक बंदा जो है वो बाय बर्थ एक कॉन्फिडेंट है, और एक बंदा जो है वो बाय बर्थ ही जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस एक स्किल होती है जो बनती है, जो डेवलप होती है हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, हमारे माहौल की वजह से, हमारे घर के बाहर के मामलात की वजह से। और कुछ लोग खुद उसके ऊपर काम करते हैं, जो लोग खुद काम कर लेते हैं उनकी तो माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। ठीक है? तो ये एक कॉन्फिडेंस एक स्किल है, इसको बढ़ाया जा सकता है। आज की वर्कशॉप का मकसद भी आपको ये बताना है, ये करना है। कॉन्फिडेंस, अगर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का आप शिकार हैं तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई आपसे चिमट गई है तो उतर नहीं सकती। आप हर तरह से एक फुली कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन सकते हैं। सिंपल चंद एक चीजें हैं जो हमने आज के सेशन में डिस्कस करनी है, उसको आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है जी? सबसे पहले मैं टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस पे जाता हूँ। ये चंद एक टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सेल्फ स्टीम क्या चीज होती है? सेल्फ स्टीम से आ जाती है कि आप अपने आप को वैल्यू कितना करते हैं, आप अपनी एबिलिटीज के हवाले से कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना खुद को वैल्यू करते हैं, कितना खुद पे यकीन रखते हैं। ठीक है? अपने आप के हवाले से आपकी बात हो रही है सेल्फ स्टीम की। ठीक है? जितना आप खुद को वैल्यू करेंगे उतना ज्यादा आप पूरे तमाद नजर आते हैं। ठीक है? इसी के साथ मिलता जुलता दूसरा नंबर मैंने लिखा हुआ सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज में आ जाता है आपकी जो आप अपने आप को देखते हैं एज ए पर्सन। अगर आप थर्ड पर्सन के तौर पे खुद को देखते हैं तो आपका करेक्टर, आपकी शक्ल सूरत, आपका स्टेटस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, कोई भी चीज उसमें आ जाएगी। ठीक है? तो आप किस प्रकार से खुद को परसीव करते हैं, किस तरह से खुद को इमेजिन करते हैं, वो चीज बड़ी मैटर करती है आपकी। ठीक है? ये दूसरी इसमें चीज आ जाती है। तीसरा नंबर पे आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन का। अगर कोई बंदा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी नहीं है, तो वो भी एक तीसरी टाइप आ जाती है हमारे कॉन्फिडेंस की। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो भले स्किल कम्युनिकेशन की आपके पास हो ना हो, आपको कोई वर्बल आपके अल्फाज बहुत अच्छे हो ना हो, लेकिन आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप बात कर पाते हैं कम से कम। ठीक है? फिर आ जाता है चौथे नंबर पे परफॉर्मेंस या एक्ट की। यहाँ पर भी एक कॉन्फिडेंस से ये आ जाता है कि आप कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई काम करने लगे हैं, उस वक्त आपके अंदर कितना हौसला है, कितना एतमाद है कि आप वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप हिचकिचाते हैं या आप आराम से जाके इनिशिएटिव ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। कोई भी परफॉर्मेंस, कोई टास्क हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है, वो आपसे जॉब से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है? जो हमें रोजमर्रा में देखने में आती है। फिर सोशल कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे पास।
जिसमें लोग सोशल नहीं हो पाते, लोगों से मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, हिचकिचाते हैं। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जो कहेंगे यार स्ट्रेंजर से बात नहीं होती, हमसे हम बात नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों में ये इशू होता है। इसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशन। कुछ लोगों को स्टेज फोबिया होता है। लाजमी नहीं है कि वो स्टेज फोबिया ही हम उसको सिर्फ लिखें, प्रेजेंटेशन में इसके ऊपर लिखा है हर वो चीज जहां पर खुद को प्रेजेंट करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, वहां पर लोग बहुत घबरा जाते हैं कि यार मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, ठीक है, लोगों के सामने बात कैसे करूं, अपने आप को कैसे वो पेश करूं। ये चीज है। सोशल में प्रेजेंटेशन में फर्क ये है कि सोशल में आप यूजली नए लोग गैदरिंग हो सकती है, और प्रेजेंटेशन में ये होता है कि तमाम नजरें आपके ऊपर होती हैं, आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी चीज को। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है, अच्छे खासे जो लोग हैं, वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं कि हाँ यार सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सारे लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो पता नहीं मैं अब क्या बोल दूं, क्या कह दूं। ये भी एक आपका प्रेजेंटेशन का जो स्टेज फोबिया जिसको भी कहा जाता है, वो एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस होती है कि इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर असर्टिवनेस आ जाता है, जिसमें यह आता है कि आप कितने एक्सप्रेसिव हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके नजरियात हैं, आपके ख्यालात हैं, आप एक पॉइंट रखते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप घुट जाते हैं अपने अंदर ही, ठीक है। असर्टिवनेस में आ जाता है फेसिंग चैलेंजेस या सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें ये आ जाता है कि नए चैलेंजेस जब आपके ऊपर आ जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं, शेवर करना शुरू कर देते हैं, हाथ पाँव को कांपने लगते हैं। कोई नया चैलेंज आ जाता है, कोई नया टास्क आ जाता है, खुदा ना खास्ता कोई नागहानी सूरत हाल पेश आ जाती है, कोई मसला मसाइल खड़ा हो जाता है, कोई भी चीज आ जाती है, तो उस सूरत में आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप उस वहां पर कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, वो चीज जो है वो आपने उस चीज ये चीज आपकी आ जाती है इसमें 8वें पॉइंट के ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो कैसा है। नंबर 9 के ऊपर जो है वो आ जाता है आपका डिसीजन मेकिंग पावर। ये बहुत मैटर करती है कि आप जो अपनी आपकी लाइफ है, आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। आपने हिसाब अपनी लाइफ का आगे जाके खुद देना है, आप यहाँ के भी आगे भी हर चीज के प्राइमरीली इंसान अपनी चीजों का खुद जिम्मेदार होता है। अगर बंदा अपने डिसीजन खुद ना ले पाए, तो लोग उसकी लाइफ के डिसीजन लेते हैं और जिम्मेदारी वो बंदा खुद निभाता है। ये बहुत बड़ा एक इशू होता है। आपकी लाइफ के, आपकी स्टडी के डिसीजन है, आपकी शादी के डिसीजन है, आपके कैरियर के डिसीजन है, ये वो सारी चीजें होती हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट लाइफ के डिसीजन होते हैं। अगर आप ये खुद नहीं ले पाते और कोई और आपके ये डिसीजन लेता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आपको हॉन्ट करते हैं, वो आपको उल्टा डिप्रेशन में ले जाते हैं कि हाँ भी अब मैं तो उसमें कुछ किया भी नहीं था और मेरे साथ ये हो गया। अपने डिसीजन खुद लेने की पावर बंदे में होनी चाहिए, और उसके साथ फिर उसके बिहाइंड पे खड़े होने की बंदे में पावर होनी चाहिए। ये आपका एक डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस आप में लाजमी होना चाहिए। फिर लास्ट पे आ जाता है गोल्स एंड अचीवमेंट्स। जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो अपने गोल्स बनाते हैं, उनको अचीव करते हैं, उन पे वो सारे मामला उनके होते हैं। जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं उनमें इस किस्म का मामला हमें देखने में मिलते हैं, ठीक है। तो ये 8-10 कुछ टाइप्स हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूँ मैं आपको मैंने ये बताई क्यों है, इनका अपनी सिंपल पिक्चर या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाएं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर, सेल्फ असेसमेंट। आप सभी के पास, मैंने कहा था कि नोटबुक और पेन आपने साथ में लेकर रखना है, सभी के पास है? मैंने सभी से कहा हुआ था, किधर गया? नोटबुक और पेन मैंने सभी को कहा था। आपके पास है नोटबुक और पेन सभी के पास? चलिए, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो अपने पास जो है वो नोट में किसी नोट कर लें। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स बताई हैं आपको। यहाँ पर सेल्फ एस्टीम का मैंने बताया कि आप अपने अंदर एबिलिटी के हवाले से, सेल्फ इमेज कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से कि आपको मसला आता है, आपको कुछ काम करते हुए मसला आता है, कोई नई चीज करने लगते हैं घबरा जाते हैं कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी। सोशल होने में मसला आता है कि जी मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, लोगों से मिलजुल नहीं पाता, घुल मिल नहीं पाता। प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज फोबिक है, नहीं कर पाते बात। अपने अंदर बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके रिश्तों में बात में कोई चीज आ जाती है, रिलेशन में तो मामला होते हैं, भले वो बिजनेस रिलेशन हो, पर्सनल रिलेशन हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो अगर प्रॉब्लम है, या नई चीजों को, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो शेवर करने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, या डिसीजन नहीं ले पाते। मतलब ये सारी मैंने आपको चीजें बताई हैं। अगर मैं इनको सिंपल अल्फाज में मैंने आपको दोबारा दोहरा दिया है। आपके पास पेन है, आपके पास नोटबुक है, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, आपने जल्दी जल्दी से नोट डाउन करने हैं अपने तमाम वो वीक एरियाज जो आपको पेश है इनमें से, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज जिसको आप समझते हैं कि ये चीज करते हुए मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, किसी से मिलते हुए, बात करते हुए, स्टेज पे जाते हुए, जो है वो कम्युनिकेट करते हुए, कोई भी चीज, कोई एक भी चीज जो भी आपको लगती है कि वो चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है, आप वहां पर अपना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, एतमाद फील नहीं करते, आसानी से उसको नहीं कर पाते, उसको आपने लिखना है। ये आपका असेसमेंट एक उसमें आ जाती है, ठीक है, आपके असेसमेंट में आ जाती है, जल्दी जल्दी से लिखना है। और उन एरियाज के ऊपर उसके बाद, उसके साथ ही वो लिखने के बाद ही आपने एक साइड पे वो लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपने वो लिस्ट
चंद एक चीजें वो लाजमी लिखनी है जिसमें आप समझते हैं कि हाँ यार, ये मेरे स्ट्रेंथन एरियाज है, इसमें मुझे कोई इशू नहीं आता। ये वो लिस्ट है जिसकी मैंने बात की थी। ये सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज, कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस, सोशल होना, प्रेजेंटेशन का, असर्टिव का, फेसिंग चैलेंज, डिसीजन मेकिंग, गोल्स एंड अचीवमेंट, आप अपने गोल बनाते हैं, एम्बिशियस हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। ये चीजें इतनी सीधी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं ना कि इसको हाँ बस ठीक है ऐसे सारे नोट करवा दी तो कर ली, ऐसा नहीं है। ये नोट करना जो है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके, कभी भी जब आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना शुरू करते हैं तो इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। अगर आपको पता नहीं है ना कि आपके कौन कौन से एरियाज वीक हैं तो आप उनके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है। ये मैंने आपसे एक छोटी एक्सरसाइज करवाई है, बिल्कुल नॉर्मल सी, आपसे चीजें नोट करवाई हैं। इसके ऊपर आपने अच्छे से तसल्ली से बैठ के सोचना भी है, तसल्ली से सोचना है। और उसके बाद आपने फिर उसके ऊपर डिटेल्ड अपने प्रॉपर पॉइंट्स लिखने हैं कि हाँ ये पॉइंट्स है जिस पर मुझे मसला आता है। ये आपकी एक असेसमेंट होगी, सेल्फ असेसमेंट होगी, आपको पता चलेगा खुद के बारे में कि ये वो चीज़ है जिसमें मुझे मसला बनता है, ये वो चीज़ है जिससे मैं परेशानी मुझे होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को अपने जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़, अपने अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स भी लिखने हैं, ये लाजमी है। ये स्ट्रेंथन पॉइंट्स जो है ये वो आपको बताएंगे कि अगर आपको कुछ चीजों में मसले मसाइल हैं, खैर इसका आपको आगे बताता हूँ स्ट्रेंथन पॉइंट का कि क्यों लिखने हैं। ठीक है, आपने लेकिन स्ट्रेंथन पॉइंट्स लिखने हैं लाजमी अपने। एक तरफ आपके वीक एरियाज, दूसरी तरफ के जो आपकी स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके, ये चीजें आपकी होगी। आपको टाइप्स का पता चल गया कि ये इतनी सारी कुछ मेजर टाइप्स होती हैं, इसमें कुछ और भी निकल सकती हैं, लेकिन मैंने चंद एक जो मेरे जहन में आई मैंने मेजर मेजर लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, और उनमें से आपने नोट डाउन भी कर लिया कि आप किन किन चीजों का शिकार हैं, किन किन चीजों का आपको मसले मसाइल बनते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इन चीजों को ओवरकम करने के लिए, इन चीजों के ऊपर काबू पाने के लिए, हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हमें करना क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा है, नो टू ओवरकम ऑल दीज वीकनेस वी हैव टू ब्रेक सम शेल्स एंड माइंड बैरियर्स। कुछ शेल्स बने होते हैं हमारे, कल्चरल शेल्स हो सकते हैं हमारे अपने, और बहुत सारे किस्म के कंफर्ट जोन हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ माइंड बैरियर्स होते हैं हमारे, उनको ब्रेक करेंगे, उनके ऊपर हम फिर ही हम अपना जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल कर पाएंगे। उसके लिए दो तीन चीजें यहाँ पर, कुछ कंसेप्ट हैं जिनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, और कुछ जो है इसमें प्रैक्टिस आ जाती है, जो आपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी होती है, चीजें अपनी प्रैक्टिस में लेके आनी होती है चीजें। ठीक है, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस में ये फर्क है। एक्सरसाइज वो होती है जो नॉर्मल हम कर लेते हैं कभी कभार, एक छोटी एक्सरसाइज के तौर पे। और प्रैक्टिस में आ जाती है जो चीज़ हम परमानेंट अपनी चीज का हैबिट का हिस्सा बनाना है हमने, उसको प्रैक्टिसिंग होना है हम उस चीज का। जैसे हम नमाज को कहते हैं कि हम नमाज के लिए प्रैक्टिसिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जिसकी मदद से हम चीजों को ओवरकम करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ठीक करेंगे अपने चीजों को, कुछ चीजों की एक्सरसाइज करेंगे, और अपनी चीजों को ओवरकम करने के लिए कुछ चीजों को अपनी नई प्रैक्टिस में लेके आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल चीजों की तरफ। सबसे पहली जो आपकी एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने भले एक एक लिखें, अपने नोटबुक के ऊपर कोई एक अचीवमेंट अपनी याद करके लिखनी है। ऐसा है नहीं कि आप, कोई बंदा ऐसा नहीं होता जिसने कभी कुछ अचीव ना किया हो, भले वो कोई भी हो, भले वो कोई भी किसी भी किस्म की अचीवमेंट हो, कोई ना कोई हर बंदे में जरूर होती है कुछ ना कुछ। मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, मैंने फिटनेस इतनी कर ली, मैंने इतना वजन कम कर लिया है, मैंने फलानी चीज ले ली है, मैं इतना कमाने लग गया हूँ। अगर आप घर में 10 रुपया भी कमा के देते हैं अपने उनके ऊपर, तो ये भी आपकी एक अचीवमेंट है। ठीक है, कोई भी अचीवमेंट, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बिल्कुल नैनो टाइप जो चीज होगी है, वो भी आपने लाजमी इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसको लिखें जल्दी जल्दी अपने उसके ऊपर, पेज के ऊपर। परफेक्ट, ज्योग्राफी में अपनी क्लास में टॉप करना, ठीक है, कॉलेज टॉपर, आई कंटिन्यू रिलेटेड टू आर्ट, हाफ द कुरान माशाल्लाह ग्रेट, आर्ट से रिलेटेड। अपने पास अपने कागज के ऊपर ये चीजें लिखनी है। अभी आपसे मैं जो यहाँ पर जो हो रही है ना एक्सरसाइज, ये हम बिल्कुल माइनर छोटी एक्सरसाइज करवा रहे हैं क्योंकि हमने वर्कशॉप को समेटना है। यार परफेक्ट, ये कौन है, अफीफा समथिंग, मुझे नाम देख लेने दें। अफीफा है कोई, 12,000 रुपये मंथली अर्न कर रही हैं। परफेक्ट, मैं से ये समझता हूँ हर वो बंदा जो अपनी छोटी अचीवमेंट शेयर करना जानता है, वो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, परफेक्ट, वेरी वेल डन। ओके, आगे क्या है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ओके परफेक्ट, अर्निंग 5,000, अर्निंग 8,000, परफेक्ट, 8,000 परफेक्ट। भले 5,000 क्या, बल्कि आप 1,000 रुपये भी अगर कमाते हैं महीने का भी, अगर वो आप अपने एंड पे कमा रहे हैं, आप अपने डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, तो ये भी आपकी एक अचीवमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, और इनको आपने कागज के ऊपर लिखना है, सिर्फ मुझे नहीं बताना यहाँ पे। ठीक है, इनको आपने कागज के ऊपर लिखना है, प्रॉपर लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स होंगी अब तक की, अच्छे से सोच के उसके ऊपर उसको बनाना है लिस्ट। और आपने फिर, आपको पता होना चाहिए कि यार ये वो अचीवमेंट्स हैं जो मैंने की हैं, यानी कि इसका मतलब है कि आप कोई टोटल फेलियर नहीं है।
आपने कुछ अचीव किया है, आप कुछ अचीव कर सकते हैं, जो कुछ चीजें आपके रहती हैं आप उनको भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा फेलियर या कोई ऐसा लूजर टाइप आप लोग नहीं है, ठीक है। कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो कहे कि हाँ यार मेरा तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैंने यहाँ पर नीचे नोट में ये छोटा सा मेंशन भी किया हुआ है, कैर दिस लिस्ट ऑन योर वॉलेट, चेक व्हेन नीडेड, ठीक है। आपने जब ये लिस्ट आपकी प्रॉपर तैयार हो जाएगी ना, ये भी तो मैं आपको छोटा छोटा टच दे रहा हूँ हर चीज का, आपने इसके ऊपर जब प्रॉपर काम करना है, प्रॉपर आपके पास लिस्ट रेडी हो जाएगी, तो आपने इस लिस्ट को अपने साथ कैरी करना है। जब जब आप थोड़े से डिमोटिवेटेड होंगे, आपने वो लिस्ट निकालनी और उसको देखना है, आपको पता हो कि भाई ये वो मेरी अचीवमेंट्स है जो मैंने की हैं, तो मैं कोई इतना लूजर नहीं हूँ, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ, आपको मोटिवेशन मिलेगी इससे, ठीक है। ये लाजमी आपने करनी है। ठीक हो गया। अभी हम चल चल रहे हैं अपने उन कंसेप्ट की तरफ, अपनी उन चीज़ों की तरफ, अपने उन पॉइंट्स की तरफ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपको, आपके कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस अपना बहाल करने के लिए। आपसे पहला पॉइंट जो आपने नोट कर लेना है, अभी नोट ना कीजिएगा, ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, नोट उस वक्त करना है, अभी आपने सिर्फ मेरी बातें सुननी है गौर से, ठीक है। अभी कोई भी चीज़ नोट नहीं करनी, अभी सिर्फ बात सुननी है आपने। नोट आपने करना है लेक्चर के एंड में, ये पूरी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बाद में करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट यूर सेल्फ। आप जो हैं, जैसे हैं, जो आप ओरिजिनल हैं, वही बन के रहिए। कभी भी फेक नहीं करें। कॉन्फिडेंट होने के लिए, कॉन्फिडेंट दिखने के लिए कभी भी फेक नहीं करना, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना कि हाँ यार, मैं आपको एक दो मिसालों से समझाऊंगा ताकि बात लंबी करने के बजाय आपको डायरेक्ट चीजें समझ आ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप किसी इवेंट में जाना चाह रहे हैं, और उस इवेंट में आप समझते हैं कि यार कोई 5 7 10 लोग जो ऐसे हैं, या कुछ ज्यादातर लोग जो है वो सूट में आए होंगे, 3 पीस सूट में आए होंगे। मेरी बात समझ नहीं आपने, और मुझे उसका रिस्पॉन्स बैक करना है, ठीक है। वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो 3 पीस सूट में आए होंगे, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट होंगे उस पार्टी में जाने के लिए? मुझे जल्दी जल्दी बताएं, इधर लिख के। जो लोग भी अब आप अवेलेबल है, जो लोग मेरे साथ रिस्पॉन्सिव रहेंगे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उन लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप एक पार्टी में जा रहे हैं, एक इवेंट में जा रहे हैं, वहां पर मैक्सिमम लोग जो है वो एक 3 पीस पहन के आ रहे हैं, प्रॉपर सूट पहन के आ रहे हैं, तो आप किस किस्म की ड्रेसिंग में वहां पर जाएंगे जिससे आप कॉन्फिडेंट हों थोड़े से? अच्छा, मिक्स आए हैं जवाबात। कुछ लोगों ने सूट का ही कहा है कि वो सूट में ही जाएंगे, कुछ ने कहा कि वो 3 पीस में ही जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने उस ड्रेस में जाना है जिसमें आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हैं, उसमें नहीं जो लोगों ने पहना हुआ है। इसकी मैं बड़ी आपको सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूँ इसकी, सिंपल सी, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल में 3 पीस पहनने की आदत नहीं है, आप पहली या दूसरी बार पहनेंगे जहां उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आपको तंग कर रहा है वो, ठीक है, आप इजी फील नहीं कर रहे, तो आप जहां पर भी जाएंगे वहां पर जब 10 लोग होंगे उनके लिए वो चीज नॉर्मल है, तो वो सुकून में होंगे, इजी होंगे, ठीक है, और वो उस चीज के लिए ओवर कॉन्शियस नहीं होंगे। आप एक मुसलसल एक कॉन्शियसनेस में रहेंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं तंग हो रहा हूँ, एक तो आप अनकंफर्टेबल भी हैं, ऊपर से आपको ये टेंशन भी है कि लोग मुझे देख रहे हैं, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, पहली दफा पहना है, दूसरी दफा पहना है, ठीक है। तो उस सूरत में आप उसमें नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लाजमी वहां पर कुछ अगर आप 3 पीस में कंफर्टेबल है उसमें चले जाएं, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि आपने उस चीज में रहना होता है जो आपको इजी फील करती है, ना कि उस चीज में जो आपको लगता है कि लोगों के साथ मुझे मिला देगी, लोगों के जैसा कर देगी, उस ग्रुप के जैसा कर देगी। मैं वहां पर जाऊंगा तो फलाने की तरह लगूंगा, मैं वहां पर जाऊंगा तो इस बंदे की तरह लगूंगा, या मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन लगूंगा, या बड़ा अमीर लगूंगा। तो कुछ लगने के लिए कुछ बनना नहीं है, जो आप हैं उस चीज को एक्सेप्ट करें, और ओरिजिनल रहना है आपने। जितना ओरिजिनल रहेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप जिस लिबास में इजी हैं वो लिबास पहन के जाएं, बिल्कुल इजी रहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, एक इवेंट है कोई भी किसी किस्म की, इवेंट हो रहा है कोई, और वहां पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे और बड़े वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए आए हुए हैं, और वो स्टेज पे जा रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं इंग्लिश में। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आप वहां पर घबरा जाएंगे, ओ ये क्या, इंग्लिश मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है। आप ये चीज अपने ध्यान में रखिए कि किसने कहा कि भाई मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है, किसने कहा? कोई जरूरी नहीं है, आप जाएं, आप कंफर्टेबल उर्दू में है, और वहां पर जाके उर्दू में ही बात करें। अब आपके जहन में क्या आ रहा है कि जी सारे इंग्लिश बोलेंगे तो मैं उर्दू बोलूंगा, आपको लगेगा मेरा मजाक बनेगा। ऐसा नहीं है, आपका मजाक उस वक्त बनता है जब आप खुद खुद को मजाक बनाते हैं, खुद अपने आप को शर्मिंदा फील करते हैं, जब आप खुद फील करते हैं कि हाँ यार ये मेरे में कमी है। कोई बंदा आपको उस वक्त तक टारगेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद को कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं और आपकी एक सेल्फ एस्टीम है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, जो हम यूजली, बल्कि मैं आपको एक चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आपने ये काम करना है।
एडमिट थिंग्स ऑन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट एंड आस्क व्हाट यू नीड टू नो। ठीक है, खैर वो आगे वाला मैं बाद में बताता हूँ। पहला इसका जो स्टेप है वो मैंने लिखा हुआ है एडमिट थिंग्स का। ठीक है, आपने चीजों को एडमिट करना सीखना है अपनी जात के हवाले से, जो खामियां नहीं है। अगर कोई ऐसी चीजें जो इंप्रूव हो सकती है उनको तो आपने इंप्रूव करना है डेफिनेटली। ठीक है, अपना आपने अपना बेस्ट वर्जन बनना है। लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो कोई खामी नहीं है, कोई ऐसी सोशल इवल में वो नहीं आ जाती, कोई ऐसी बुराई नहीं है, उसको आप अपना बड़े आराम से एडमिट करना शुरू करें। ये जो सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स बने होते हैं सोसाइटी के, उनके अंदर खुद को फिट करने की कोशिश नहीं करें कभी भी। जैसे मैंने लिखा है एडमिट थिंग, अगर आप जा रहे हैं स्टेज के ऊपर और वहां पर मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, अटक सकते हैं, तो उतने सारे लोग जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं उसमें जाके आप जब टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल होंगे। आपके जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा वो भी नीचे चले जाएगा, लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। ठीक है, उल्टी चीज हो जाएगी, आपका जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी गया, आप दोबारा स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, उसके बजाय अब आप जाएं स्टेज के ऊपर, माइक में आपने सबसे पहली बात ये करनी है कि भाई मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं उर्दू में बात करूंगा। सिंपल, एडमिट, चीज को एडमिट करें, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है इसमें, खुद आपने सर पे सवार की होती हैं चीजें। और इस चीज को लोग अप्रिशिएट करेंगे, मजाक कोई नहीं बनाएगा। इस चीज को लोग अप्रिशिएट ही करेंगे कि हाँ यार बंदा कॉन्फिडेंट है, उसको एक चीज नहीं आती तो उसने आकर आराम से अपनी चूज कर लिया कि हाँ भाई मैं इसमें नहीं, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, दैट्स ऑल। ना करें इंग्लिश में बात, उनको बताएं जाके खुद कि हाँ भाई मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं उर्दू में बात करूंगा, दैट्स ऑल। कोई मसला ही नहीं है। आपके अंदर यहीं से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार कोई मसला नहीं, मैंने अपनी एक चीज रख दी है और मैं अपनी बात कर सकता हूँ। उसके बाद जो लोग मजाक बनाने वाले होते हैं वो कितनी सोच वाले होते हैं, उनको कभी बोदर नहीं किया करते। ठीक है, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है आस्क व्हाट यू नीड टू नो। हाँ ये बात, ये मैं इसकी अपनी आपको मिसाल दूंगा एक। अमूमन बहुत सारी जगह पे हम जाते हैं, जैसे हम कुछ फ्रेंड्स के साथ चले गए, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो बड़े अच्छे फैमिली के होते हैं, पार्टीज शार्टीज करते हैं, कभी वो इटालियन कुजीन के लिए जा रहे हैं, कभी वो कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं फ्लाट का अजीब अजीब चीजें डिशेस मंगवा रहे होते हैं, हमें तो नाम नहीं आते उनकी चीजों को। ठीक है, हम पेंडू बनते हैं, तो हम वहां पे चले गए, हम पेंडू बंदे हैं भाई साहब, उन्होंने कोई मेन्यू सामने आ गया, भी हमें मेन्यू का पता नहीं है। तो वहां पर दो चीजें हैं, या तो आप घबरा जाएं क्यों यार एक ही होता है उनकी करिए, एक ही चीज ये है। ठीक है, दूसरी बड़ी सिंपल सी चीज जो मैंने पहले की है एडमिट थिंग। ठीक है, एंड आस्क व्हाट यू नीड टू नो। सिंपल, वेटर को बुलाएं या अपने फ्रेंड से पूछें कि यार ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो अल्फ्रेडो पास्ता लिखा हुआ है, ये जो चिकन वो स्ट्रिप्स वगैरह लिखी हुई है, ये जो जो भी लिखा हुआ है, वो पीना कोलाडा टाइप, ये वो फलां पता नहीं क्या क्या आजकल शामिल किया होता है लहोरियों ने, खैर जहां भी आप होते हैं। ठीक है, उनको बताएं कि भाई ये क्या चीज है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेटर को बुलाएं, उसकी पूछे कि ये क्या चीज है, किस इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या होते हैं, टेस्ट कैसा होता है, मीठी है, नमकीन है, क्या है। कोई नहीं खा रहा आपको, आप परेशान होकर बैठे हैं और हिचकिचा रहे हैं इस चीज में कि ये पता नहीं क्या होता है, बोल नहीं रहे। इस चीज पे आप कोई ऐसी चीज मंगवा लेते हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपके हलक से नीचे नहीं जा सकती, और अब बाकी आपके दोस्त बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और आप वहां पर फोक और नाइफ पकड़ के बैठे हैं और ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और बस देख रहे हैं, जहर मार कर रहे हैं और पसीना आ रहा है आपको और अजीब सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को लो करती है। तो जब आप चीजों को एडमिट करना सीखेंगे, आपको ये चीज का सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसको हर चीज का नॉलेज हो, जिसके पास दुनिया की हर स्किल हो। कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो मुकम्मल हो, परफेक्ट हो, उसको हर तरह का नॉलेज, हर किस्म की चीज उसको पता है, नहीं है। अपने अपने लेवल हैं, जो बंदा जिस सोसाइटी में रहता है और जिस मुआशरे से आता है, जिस किस्म के माहौल में रहता है, जिस किस्म का उसका नॉलेज और एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी बेस के ऊपर उसका नॉलेज होता है, उसको उन चीज़ों का पता और तजुर्बा होता है। सिंपल, जब आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई, आप हेजिटेट नहीं करेंगे एडमिट करने में चीज़ों को। अगर आप खुद को इस चीज़ में छोटा नहीं समझते कि भाई आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप खुद को बड़ा समझते हैं कि वो यार पता नहीं क्या हो जाएगा, एडमिट करें मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं उर्दू में बात करूंगा, जिसको मसला है वो ना सुने, दैट्स ऑल। एक बोल्ड अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। इसके बाद क्या चीज आ गया, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना आपने, कभी भी नहीं करना। ये बात 100% रूल बना ले। हम लोग अपना कॉन्फिडेंस, पानी दे दे यार, हम लोग अपना जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं लोग दूसरों के साथ कंपेयर करके, यार मेरे पास ये गाड़ी है, फलाने के पास फलानी गाड़ी है, मैंने ये पहना, उसने ये पहना है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ वो वहां से पढ़ा है। ये क्या चीज है, आप खुद को जबरदस्ती उन लोगों, आप जो जिस बंदे के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, आपको पता है कि उससे बेहतर हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग होंगे, पता है आपको इस चीज का।
तो क्या वो बंदा जिसको आपने आइडियल रखा हुआ है, जिससे आप एक इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स में जा रहे हैं, वो कोई परफेक्ट चीज है जिससे आप कम्प्लेक्स में जा रहे हैं? नहीं है। वो खुद भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सोसाइटी, किसी ना किसी महफिल में बैठ के कम्प्लेक्स का शिकार होगा। उससे बेहतर लोग भी मौजूद होंगे। इसी तरह से आप वो बंदे हैं जिनको अब जो जो नॉलेज के मामले में, जो लुक्स के मामले में, जो स्टेटस के मामले में, जो करेक्टर के मामले में बहुत सारे हजारों करोड़ों लोगों से बेहतर है। क्या मसला है इसमें? आप, हम में से हर दूसरा बंदा जो है वो मीडियोकर है। उससे बेहतर भी बहुत सारे हैं, उससे डाउन भी बहुत सारे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहेगा भाई इस दुनिया का सबसे कमजोर, इस दुनिया का सबसे जो है वो गरीब, इस दुनिया का सबसे जो ज्यादा है वो बदसूरत। कोई नहीं है जो कि इस दुनिया में ऐसा ही मैं हूं। आपने लोगों को देखा नहीं, आप दुनिया में देखिए, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। सब लोग अल्लाह की मखलूक है। सब लोगों का स्टेटस, जो भी चीज होती है वो अल्लाह पाक की तरफ से देन होती है। शक्ल सूरत तो खास तौर पर अल्लाह पाक की तरफ से देन होती है। ये वो चीजें नहीं होती जिसके ऊपर आप वो करें, ठीक है। आप जो हैं अपनी जात के अंदर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो कुछ भी नहीं है, किसी दूसरे से आपने कंपेयर नहीं करना। आप अपनी जात का बेस्ट वर्जन बने, बस सिंपल यही है जो मैंने किया। बी द बेस्ट ऑफ विजन ऑफ योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज आ गई है, फेस यूर फियर। आपने कुछ चीजें लिख ली हैं जो आपको पता चल चुका है कि आपको इन चीजों में मसला आता है, ठीक है। अब सिंपल जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का तरीका होता है कि आपने कंसिस्टेंट रहते हुए रेपिटेशन में अपने अपने फेयर को फेस करना होता है, ठीक है। जो भी आपका फेयर है, जिस किस्म का भी है, उसके छोटे छोटे माइलस्टोन नए, उसको फेस करें बार बार। आप बात नहीं कर सकते, जबरदस्ती बात करें, ठीक है। आप कैमरा फेस नहीं कर सकते, कैमरे के सामने आए जबरदस्ती बार बार वीडियोस बनाएं। आप शीशे के सामने जाकर बोलें। आप लोगों से बात करें। कुछ छोटी छोटी चीजें रखें। आप डायरेक्ट स्टेज पे नहीं जा सकते, फेसबुक पे लाइव आ जाएं, उस पर आके बात करें। आपको आस्ते आस्ते चीजों को, आपने कंसिस्टेंट रहते हुए रेपिटेशन आपने देनी होती है। फेस योर फियर, बड़ा सिंपल सा रूल है। जिस चीज में आपको मसला है उस चीज को फेस करें। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जो भी मसला है उस चीज को आपको करना होगा। हाँ, थोड़े लेवल से स्टार्ट कर लें, छोटे छोटे माइलस्टोन से स्टार्ट कर लें। उसका मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अपने माइलस्टोन में चीजें हमने करनी होती हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पर आपकी एक एक्सरसाइज आने वाली है। खवातीन इस एक्सरसाइज से मुबर्रा हैं खास तौर पे। और अगर कोई खवातीन खुद है, हिजाब में है, अबाया में है, उनको कोई मसला नहीं है, तो वो खुद भी इस एक्सरसाइज में पार्ट ले सकती हैं अगर वो कंफर्टेबल है खुद। आप सभी लोग, ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। अभी अपना कैमरा ऑन करें, अभी सारे लोग, ठीक है। और सिंपल 2-3 वर्ड में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, सिर्फ 5 सेकंड का, इससे ज्यादा नहीं। टाइम कम है, सिर्फ 5 सेकंड का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अशरफ फहीम। सिंपल इस तरह से आगे चलें। Assalamu alaikum. I am Salma Salim and I want to become a social media marketer. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नज़ाकत अली है। मैं अब आपसे कोर्स कर रहा हूँ हम्म। इस वर्कशॉप का। नाइस टू और मीट इसके यू। अलावा ठीक है, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम मेरा नाम हाफिज असद है और मैं हाफिज कुरान हूँ। मैं माशाल्लाह। ग्राफिक मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटर भी हूँ। अनवर शाह, मैं इंडिया से हूँ और मुझे आपकी कोर्स जो चल रहा है वर्कशॉप का, ये अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत फायदा हो रहा है। ग्रेट, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर फरूक अब्बासिया है और मैं बहावलपुर से हूँ। खास तौर पे ऐसे लोग जो कैमरा शाई हैं वो ये चीज करें। जो लोग यूजली कैमरे के सामने आते रहते हैं उनको जरूरत नहीं है। जो लोग कैमरा शाई हैं उनके लिए खास तौर पे अगले 2 मिनट के लिए हम सिर्फ ये एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। सिर्फ अगले 2 मिनट के लिए 3-4 लोग जल्दी जल्दी आ जाएं मजीद, जो कैमरा शाई हैं। कैमरा चाहिए कि मतलब होंगे कैमरा शाई का मतलब होता है जेड़ा बंदा कैमरा फेस नहीं कर सकता यूजली। उन्होंने मेरी बात सुन गई। हाँ हाँ, समझ गई है। हेलो। कोई इशू नहीं यार, कोई इशू नहीं, सिंपल। सर मैं हसनैन रजा, मैं बहावलपुर से हूँ। मैं आईओबी का स्टूडेंट हूँ एंड मैं जाना आपका सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, और वो भी ऐसे सडनली। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह, बाकी ग्रेट, स्टूडेंट्स वेल को डन। भी और मुझे भी। थैंक ग्रेट यू भाई, वेल सर। डन। आप कैमरा शायद बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कैमरा शायद लोगों को बुलाया था। आप अच्छे से बात कर सकते हैं, वेरी वेल डन, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे ख्याल में हम इस एक्टिविटी को रोकते हैं। वैसे ये एक्टिविटी बंद नहीं हो रही, ये एक्टिविटी आपकी असाइनमेंट में होगी, वो मैं लास्ट पे आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हमने वर्कशॉप एंड करनी है तो हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सभी को।
बाकी इस एक्टिविटी को हम एज ए असाइनमेंट अलग से भी करेंगे, ठीक है जी। तो हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की है जिसमें चूंकि लोग ज्यादा हैं, 100 के करीब बंदा है, तो हम सभी को नहीं देख कर पाता है कि कौन कौन है जो बंदा सामने आया, लेकिन एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करवाने का मकसद ये था कि आप इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दूसरी चीज जो बहुत जरूरी होती है आपको अपने फियर पे काबू पाने के लिए, मेक यूर सेल्फ अनकंफर्टेबल बाय यूर सेल्फ। आपने खुद अपने आप को अनकंफर्टेबल करना है ताकि आपका अपना जो कंफर्ट जोन है, जो एक शेल है, वो टूट सके, ठीक है। जब कोई और जब कोई सिचुएशन आपको अनकंफर्टेबल करेगी तो आप उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। जब सिचुएशन यानी कि मिसाल के तौर पे अ, अचानक से कोई ऐसा इवेंट आ गया और जहां पर आप ही को बोलना है लाजमी, आपके पास कोई चारा नहीं है, उस वक्त आपसे नहीं बोला जाएगा। उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा ज्यादा, बड़ा मुश्किल हो जाएगी आपको। लेकिन अगर खुद से आप अरादतन किसी ऐसे इवेंट में जाते हैं कि जहां पर आप कहते हैं कि यार भले 10 बंदे हो लेकिन मैंने ऊपर चढ़ के बोलना है, कोई बात करनी है, तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली इजी भी होगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होगा, ठीक है। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। तो खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालें। जो चीज आपका बैरियर है उसमें खुद से जाएं जानबूझ के, ठीक है। जब आप उसको खुद से करेंगे, जब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार कंसिस्टेंट रेपिटेशन जब उसकी होगी, तो आप उस चीज में कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे और आपका वो जो फेयर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। बी सोशल। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है लेकिन आपको काम देगा। बी सोशल के लिए सिंपल ये है कि आप अपनी थोड़ा सोशल हो, लोगों से मिले जुलें, बातचीत करें। और उसके लिए यूजली लोग होता है कि यार मैं क्या बात करूं, मैं कैसे बात करूं। कोई इवन की कोई और बात कर रहा है तो बंदा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार क्या। आप किसी भी पब्लिक प्लेस से हैं, किसी स्टॉप के ऊपर हैं, किसी व्हीकल में हैं, किसी भी ऐसी चीज के ऊपर हैं, ठीक है। तो वहां पर आपने इनिशिएटर बनना है। आपने खुद पहल करनी है कन्वर्सेशन में। जो बंदा आपके साथ बैठा है, खड़ा है, कोई भी है, आपने खुद खुद उससे बात करनी है, स्टार्ट करना है। अपने दिन में पहले से ये चीज रख लें कि भाई मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है। सलाम दुआ करनी है, हाल चाल पूछना है, उसकी जगह का पूछना है, उसके काम के बारे में पूछना है, कोई कॉमन इंटरेस्ट आपने सर्च कर लेना है, कोई भी चीज हो आपने बात करनी है और इनिशिएटर बनना है। पहले बात आपने स्टार्ट करनी है, कन्वर्सेशन आपने स्टार्ट करनी है, ये लाजमी है आपके लिए, ठीक है। और इसमें एक बड़ा सिंपल सा चीज होता है, मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई, अप्रिशिएट अदर, गिव देम एन ट्रू कम्प्लीमेंट। हर बंदा जो है उसका कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। आपका कंफर्ट जोन उस वक्त बनेगा जब आप इस जगह पे बैठे हैं, आपके सामने या इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा बैठा है, तो आप उसको कोई कंप्लीमेंट कर सकते हैं। और कंप्लीमेंट एक ऐसी चीज होती है जिससे हर बंदा अच्छा फील करता है, और जब वो अच्छा फील करेगा वो आपको अच्छा बिहेव जवाब देगा, तो आपका एक बड़ा कंफर्ट जोन बनेगा कि हाँ यार मैं लोगों से बात कर सकता हूँ और लोग अच्छे से उसका मुझे रिप्लाई करेंगे। आप उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। अच्छा, एक चीज था जो है वो इसके डिस्क्लेमर में है लाजमी तौर पे, अपोजिट जेंडर को ना कीजिएगा कम्प्लीमेंट पाकिस्तान में, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये मैंने पहले यहाँ पर बता दिया, ठीक है। कोई भी जो कम्प्लीमेंट करना है सेम जेंडर को कर लीजिएगा। अपोजिट जेंडर का मैं नहीं कह रहा और उसकी जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर है, ठीक है। तो अपने ही जेंडर में आप किसी को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अरे यार भाई क्या शर्ट पहनी है यार, कूल लग रहा है यार, यार कोई भी बात है यार, बड़ा फिट लग रहे हैं, कोई भी चीज़ है यार, बात बड़ी अच्छे से करता है यार, तू तो तुझे बड़ा नॉलेज है इस चीज़ के हवाले से। कोई भी एक कम्प्लीमेंट कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अगले बंदे को एक मेक देम हैप्पी वाली भी एक फील भी होती है कि अगले बंदे को आप खुश कर देते हैं। एक सदका है ये भी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लेते हैं। और आपको जब वो रिप्लाई करता है तो आपका एक एतमाद बहाल होता है कि हाँ यार मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, इतना मुश्किल ये नहीं है, किसी भी तरह से बात करें, ठीक है जी। बात क्लियर होगी आपको? जी जी बिल्कुल, मैंने ये बताया आपको, तो जेंडर से आप ये वाला पंगा आपने खुद आपके सर पे है भाई, मैं इस पे नहीं कह रहा, बाद में मेरे सर ना डालिएगा कि सर उन्होंने असाइनमेंट दी थी तो मैं इसी तरह खा के आ गया। सेंस रखियो, ठीक है। तो अच्छा, बी एम्बिशियस, अपने कुछ गोल सेट करें। यहाँ पर मैं एक आपको चीज बताऊंगा, गोल हर बंदे सेट करता है, गोल सभी के होते हैं। अपने गोल सेट करें कुछ जो सभी लोग करते हैं, और उनको डिवाइड कर लें छोटे छोटे माइलस्टोन्स में। कोई भी आप अपना बहुत बड़ा या कोई अनरियलिस्टिक गोल ऐसा ना रखें जो बहुत बड़ा हो, बस अपने गोल बना लिया है, अब आप ना उस तक पहुंच पा रहे हैं, ना आपकी हिम्मत बन पा रही है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अपने गोल्स बनाने हैं और उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में अपने अचीव जो है वो बांट लेना है, ठीक है। और उन माइलस्टोन को आपने अचीव करना है। जब आप छोटी सी चीज अचीव करेंगे, छोटा सा माइलस्टोन अचीव करेंगे, तो उससे ये होगा कि आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको ग्रीन में अलग से मार्क किया है। यू विल गेट सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बिल्कुल अचीवेबल गोल्स रखें, जी अचीवेबल माइलस्टोन बनाएं। मिसाल के तौर पे मैं एक दो मिसालें आपको दे देता हूँ। आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपने एक्सरसाइज के लिए जाना होता है, ये करना वो करना, 100 मामला है, ठीक है।
तो उसके लिए आप अगर गोल ये रख लेंगे माइंड में, पहला गोल ही ये रख लेंगे और पहला माइलस्टोन भी ये रख लेंगे, भाई मैंने तो 10 किलो वजन कम करना है 2 महीनों में, 3 महीनों में। 10 किलो अच्छा खासा वेट है और उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट भी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। तो 10 किलो का आपको सुनते ही आप एक बार होश गुम हो जाया करेंगे, आज शुरू करता हूँ, कल शुरू करता हूँ, परसों शुरू करता हूँ, इस चीज में आपने चले जाना है। आप रखेंगे कि मैंने इस हफ्ते में इतने ग्राम वेट लूज करना है, इतने 100 ग्राम, इतने आधा किलो, किलो, पाव टाइप जो भी है, खैर वो पावर वाला मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, मतलब छोटा माइलस्टोन रखना है। 10 किलो का नहीं, 1 किलो का माइलस्टोन 1 महीने में रखें भले। लेकिन उससे होगा ये कि जब वो आप 1 किलो कम करेंगे, आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि हाँ यार, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया, जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने कर लिया, मैंने एक चीज की है। तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो आपका एतमाद बनती है, वो एक स्टेप होता है जिसके ऊपर आप रखते रखते पाऊँ, एंड ऑफ द डे आप अपनी मंजिल पे चले जाते हैं। ठीक है, तो गोल सेट करें और उनको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटते हैं, और हर माइलस्टोन को अचीव करने के बाद उसको जो है वो सेलिब्रेट करें कि हाँ यार, उसको फील करें, उसके ऊपर बात करें, सोचें कि हाँ यार, मैंने ये चीज सोची थी, मैंने ये कर ली, तो एक चीज मैंने अचीव की है। तो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके लिए बड़ी अच्छी होगी। यहाँ पर एक प्रो टिप दे रहा हूँ आपको, बहुत काम की चीज है, इसको लाजमी ध्यान में रखिएगा। प्रो टिप ये है कि गोल्स एंड माइलस्टोन शुड बी अबाउट इनपुट नॉट आउटपुट। आपने इनपुट के गोल्स रखने हैं, आउटपुट के नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको ये जिम वाली मिसाल दी है, इसी को उल्ट कर देता हूँ। ये था एक आउटपुट का माइलस्टोन कि आप जिम जा रहे हैं, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, आपका वेट कम होगा। ठीक है, ये एक आउटपुट है। नहीं, ये माइलस्टोन आपने रखना ही नहीं है। आपने माइलस्टोन रखना है जिम जाने का, कि भाई मैंने जाना है और मैंने इतनी एक्सरसाइजेस करनी है इतने दिन। आप माइलस्टोन रखें कि भाई मैंने कल, आपने माइलस्टोन रखा कि मैंने कितना वेट कम करना है, कितने महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में, 4 महीने जिम करनी है, आपका एक माइलस्टोन है 4 महीने जिम के लिए। पहला माइलस्टोन क्या है कि कंसिस्टेंट रहते हुए 1 हफ्ता जिम में जाएं। जब आप 1 हफ्ता कंसिस्टेंट रहते हुए जिम में जाएंगे तो ये एक इनपुट का है, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, ये आपका एक माइलस्टोन होगा। आप 1 हफ्ते बाद आपको पता होगा कि हाँ यार, मैंने एक प्लान किया था, एक इरादा किया था और मैंने उसको कर लिया। ठीक है, ओके। तो आपने जो माइलस्टोन रखने हैं वो इनपुट के रखने हैं, ना कि आउटपुट के। मिसाल के तौर पे आप फ्रीलांसर हैं और आप ये बजाय इस माइलस्टोन के कि भाई मैंने इस महीने में $1000 कमाना है, ये माइलस्टोन नहीं रखें। आप ये माइलस्टोन रखेंगे कि मैंने फलां स्किल सीखनी है, इतना अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और नेक्स्ट जो है वो इतने क्लाइंट्स को बिड करनी है, और ये चीजें मैंने अपनी इंप्रूव करनी है। वो चीजें जो आपका इनपुट होगा, इनपुट के माइलस्टोन आपने पहले रखने हैं। उससे ये होगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम बनेगी, आपकी अपनी वो चीजें बनेगी कि हाँ यार, मैं जो सोचता हूँ मैं वो कर लेता हूँ। यहाँ से आपकी खुद एतमादी का आगाज होता है, जो आप सोचें वो करते जाएं। और उसमें ये होगा कि आपका जब मुसलसल इनपुट के ऊपर होगा तो आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपका डायरेक्शन ठीक होगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, आप फेलियर के आपके जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे, आप चीज़ों को अचीव अच्छे से करेंगे और वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंट करती जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। गोल सेट करें, उसका माइलस्टोन बनाएं, और किस चीज़ के, इनपुट के। भले वेट कम करना है, भले कुछ कमाना है, भले कुछ खाना है, भले कुछ करना है, जो भी चीज़ है, जो आपने सोचना है उसको छोटे छोटे माइलस्टोन बना के। शायद मैं जो सोचती हूँ वो नहीं कर पाती, आप बहुत बड़ा ना सोचा करें, लीस्ट एक्सपेक्टेशन, छोटी 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 चीज़ें रखें, छोटे छोटे माइलस्टोन रखें और उसको अचीव कर लें, एक दिन का रखें भले। ठीक है, ताकि जब वो हो जाए तो आपको पता हो कि हाँ यार, मैंने कर लिया, वही सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टाइम हमारा काफ़ी हो गया।